जायजा लिया जा रहा ऐसे ही बनाया जा सकता है ना, एक काम किया जा सकता है इसके अंदर यही। चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पीछे जो हुजूम है ये दर्शकों का हुजूम नहीं है जो किसी खेल का आनंद लेने के लिए या खेल को देखने के लिए आ रहे हैं, वे दर्शक नहीं है। बल्कि आज 31 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के जो वोटिंग की गिनती हो रही है, पास में ही वन पंचायत भवन में वोटों की गिनती है और उसके सामने वे लोग अपने समर्थकों के साथ हैं। तमाम प्रत्याशियों के समर्थक हैं। चंपावत ब्लॉक का ये हिस्सा है और चंपावत जिला मुख्यालय का ये खेल मैदान है। गोल चौड़ मैदान, सामने गोलजू का मंदिर है और पीछे यानी कि उसके ठीक अपोजिट साइड में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के दफ्तर सहित कई ऑफिसेज हैं जिसमें खेल विभाग का भी दफ्तर है। लेकिन जो तस्वीर राजनीतिक तस्वीर से उलट मैदान की स्थिति है वो बेहद चिंता पैदा करती है। चंपावत जिला उत्तराखंड बनने के बाद पहले स्टेडियम को तरस रहा है। लोहाघाट में एक स्टेडियम यानी कि जो इकलौता स्टेडियम इस राज्य के बनने के बाद चंपावत जिले में बनना था वो लोहाघाट में है, लेकिन वो निर्माणाधीन स्टेडियम 8 साल के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। और जो मुख्यालय का सबसे बड़ा खेल का मैदान है, शिक्षा विभाग गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ये मैदान है, गोलचौड़ मैदान, जिसमें तमाम तरह की प्रतियोगिताएं खेल से संबंधित होती हैं, उसकी क्या हाल है। कुछ कल की बारिश की वजह से हुआ है और कुछ मैन मेड मिस्टेक्स, जो इंसानी लापरवाही, जो व्यवस्थागत चूक है, व्यवस्थागत खामियां हैं, उसकी वजह से तमाम वाहन यहाँ खड़े हैं, तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। इस मैदान में कैसे खेल होंगे, खेलों को बढ़ाने के लिए, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं उसका जमीनी सच क्या है। अगर ऐसे ये मैदान होंगे, खेल प्रशिक्षकों की जो तस्वीर है वो सबको मालूम है। 38वें राष्ट्रीय खेल इसी साल के शुरू में उत्तराखंड में हुए और तब दावा किया गया था कि खेल प्रतियोगिताओं के जरिए जो नेशनल गेम्स हुए हैं उसके जरिए उत्तराखंड को खेल में एक मिसाल पेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन बुनियाद के मजबूत हुए बगैर कैसे खेलों की तरक्की होगी, खेलों में परिणाम आएंगे, वो इस भयावह, इस चिंतनीय तस्वीर से समझा जा सकता है। खेल विभाग इस जिले में, चंपावत जिले की एक और खूबी है, खेल मंत्री जो उत्तराखंड की हैं रेखा आर्या, चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री भी हैं। लेकिन चंपावत जिले में खेलों की तस्वीर बेहद फिक्र पैदा करती है। खिलाड़ियों के लिए इसमें उत्साह कम है, खिलाड़ियों के लिए इसमें संभावनाएं कम है। उनको लेकर, खेलों को लेकर तमाम सेवावान खिलाड़ी होने के बावजूद खेल मैदान और अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाओं की कमी की वजह से उनको किस तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये मैदान उसका एक नमूना मात्र है। इस मैदान की जो तस्वीर है, कम से कम कई दिन इसको ठीक करने में, मौसम के साथ देने के बाद कई दिन इसको ठीक करने में लगेंगे। यानी कि उस वक्त तक, जब तक ये मैदान ठीक ना हो, यहाँ खेल गतिविधियां ठहरी रहेंगी। ऐसे में खेलो इंडिया का नारा, ऐसे में खेल प्रतिभाओं को निखारने की, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की, खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए दिए जा रहे स्कॉलरशिप, जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना है, उसकी जो जमीनी स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं सवाल पैदा होते हैं। क्या खेल विभाग, क्या जिला प्रशासन और क्या जनप्रतिनिधि खेल जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर कोई विचार रखते हैं, इसको सुधारने के लिए, इसको संवारने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं, ये उनको सोचना होगा। और जितना जल्दी खेलों को लेकर उनमें संजीदगी जाने, खेल से खिलवाड़ न करें, खेल को खिलाएं ताकि खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें, देश में जाएं और देश के लिए मेडल लाएं। ये बताना जरूरी है कि इस वर्ष जो 38वें राष्ट्रीय खेल
उत्तराखंड में हुए। उन खेलों में चंपावत जिले के टनकपुर के सूरज पांडे ने मेडल जीता है। बॉक्सिंग में उन्होंने मेडल जीता सूरज पांडे ने, और ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम रहा। सुविधाओं के अभाव, खेलों को लेकर जो प्रोत्साहन की कमी है, उसके बावजूद उनका ये प्रदर्शन काबिल तारीफ है। लेकिन अगर यही प्रशासनिक अमला, खेल प्रशासन, क्रीड़ा विभाग का प्रशासन खिलाड़ियों के लिए सचमुच में जमीनी स्तर पर हालात अनुकूल करता, तो खिलाड़ी उससे बेहतर प्रदर्शन करते, ब्रॉन्ज के स्थान पर सिल्वर या गोल्ड मेडल जीतते, एक खिलाड़ी के स्थान पर कई खिलाड़ी मेडल जीतते। ये एक नसीहत है, एक सीख है जो आज का मैदान है। इस बहाने क्योंकि हम यहाँ मतगणना की कवरेज के लिए आए थे, मैदान के जो हालात देखे वो ये सोचने को मजबूर करते हैं कि राजनीति का खेल अपनी ऊंचाइयां छू रहा है। खेलों को लेकर जो संजीदगी होनी चाहिए, खेलों को लेकर जो आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप होना चाहिए, उसका जमीन में कितना अभाव है ये खेल मैदान बताता है। इस स्थिति में जितना जल्दी सुधार हो खेलों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, उतना ही जल्दी न्याय हो सकेगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि खेल मंत्री, प्रभारी मंत्री भी इस जिले की है, वो सुनेंगी, इस जिले का खेल विभाग सुनेगा, इस जिले का प्रशासन खेलों को लेकर खिलवाड़ नहीं करेगा, बल्कि खेल मैदानों को लेकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी संजीदगी से निभाएगा। और खेल मैदानों के साथ इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो हों, लेकिन खेल मैदान आयोजन के बाद कम से कम उसी स्थिति में रहें कि उसमें खेल हो सके और प्रतियोगिताएं हो सके। चंपावत जिले का, जिला मुख्यालय का ये इकलौता मैदान है जहां स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा, लिहाजा ये जरूरी है कि इस खेल मैदान के साथ कोई ऐसी कोताही न हो जिससे खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।